point in time. All right, we leave it there and shift our focus to some breaking news coming in. Former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath has slammed the state government over the death of children allegedly linked to the contaminated cough syrup and demanded an SIT investigation under the monitoring of Supreme Court. While sharing a post on X, he mourned the deaths of children in Chhindwara, saying that the grieving families are questioning the government along with an SIT probe. The former Chief Minister also requested standardized testing if all suspected cough syrups and immediate suspension for the affected families. My colleague Chetan Seth with us on the broadcast to give us more on this. Chetan, take our viewers to the details that we're tracking as far as the statement by Kamal Nath is concerned. बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा ट्वीट किया गया। ट्वीट कर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। जिस तरीके से 16 बच्चों की सिरप से मौत हुई है, छिंदवाड़ा और बैतूल के ये पूरे बच्चे थे, और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर जा रहे हैं, परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तेलंगाना सरकार की ओर से इस सिरप को बैन कर दिया गया था, तो मध्य प्रदेश में सिरप कैसे आई और कहां से आई, और केवल सिरप आपको छिंदवाड़ा में ही देखने को मिली। डॉक्टर के द्वारा लगातार ब्रांडेड कंपनी का नाम सहित सिरप कोल्ड ड्रिप लिखी जाती थी, और यही वजह है कि लगातार डॉक्टर का जो स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि 10 महीने से वो इसी सिरप को लिखता हुआ आ रहा है और अब तक 500 से ज़्यादा बच्चों को सिरप दे चुका है। लेकिन कमलनाथ ने जो ट्वीट किया है, कमलनाथ ने बात कही है, सरकार से भी सवाल उठाए कि किस तरीके से सिरप मध्य प्रदेश में आई। इसके अलावा कमलनाथ ने ये भी सरकार से आग्रह किया है कि दुखी परिवार को, जिन परिवारों ने अपने परिजन को खोया है, बच्चे को खोया है, उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजे की भी उनकी ओर से बात कही गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाई लेवल की एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हैं और तो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें संवेदना व्यक्त करेंगे। संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ राहत राशि की भी सीएम घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चेतन बने रहिए हमारे संग। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन Umang Singhar has given a statement on the deaths of children from consuming cough syrup. He stated, now when so many children have died, you have banned the company, but you are filing a case against, in fact, filing a case against a doctor, I beg your pardon. Well, he further added that the government appoints the drug controller to deal with the medicine company. And also he questioned why are the drug controllers not being held accountable. Those are pertinent questions that are being raised by Mr. Umang Singhar. Chetan continues to be with us on the broadcast. Chetan, help us understand what exactly is Mr. Umang Singhar essentially getting at when he makes those statements. देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा किया गया कि जब इस सिरप को बैन किया गया था तमिलनाडु सरकार में, उसके बाद इस सिरप मध्य प्रदेश में कैसी आई। ड्रग कंट्रोलर की मिली भगत का उनकी ओर से आरोप लगाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें इंदौर के लगभग पूरे प्रदेश में 76 से ज्यादा मेडिसिन, पैरासीटामोल, विटामिन के और कुछ ORS के गोल, यानी कि 76 प्रकार की दवाइयां ऐसी थी जो अमानक पाई गई थी। लगातार इस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में आ रही है कि अमानक दवाइयां मध्य प्रदेश में इस्तेमाल की जा रही हैं, और जो सिरप इस्तेमाल की गई, सिरप में भी लगभग 48% कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो इंडस्ट्री इस्तेमाल में होते हैं, जो बच्चों के लिए और मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक और हानिकारक होते हैं। लेकिन डॉक्टर पर FIR हो गई और अब तक ड्रग कंट्रोलर पर कोई कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं हुई। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उनके जो तमाम संगठन है, उनकी ओर से भी सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर डॉक्टर पर जो FIR की गई है, वो FIR को वापस नहीं लिया जाता तो पूरे प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं, डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसके चलते उमंग सिंघार ने भी सरकार से अपील की है कि ड्रग कंट्रोलर पर भी कार्रवाई करें। All right, Chetan, thank you for joining us and sharing all those details with us. We leave it there and